दोस्तों, दुनिया में कहीं भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद जब कोई कोवर्ट ऑपरेशन को अंजाम देती है तो उसकी चर्चा सालों तक होती है। इसके पीछे की वजह है मिशन को अंजाम देने का तरीका। मोसाद अपने मिशन को कुछ इस तरह अंजाम देती है कि सबको पता होता है कि ये काम मोसाद का है, लेकिन कोई सबूत नहीं होता। इसका ताजा उदाहरण है ईरान के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मोहसिन फखरीजादेह की हत्या, जिसका आरोप सीधा अमेरिका और इजराइल पर लग रहा है। ईरान के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस कत्ल को अंजाम दिया है, हालांकि इसे साबित करने के लिए ईरान के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। दरअसल मोसाद अपने मिशन को अंजाम देने के बाद कोई सुराग नहीं छोड़ता है। यही तो मोसाद का स्टाइल है। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर मोहसिन फखरीजादेह की हत्या में मोसाद ने एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया है जिसको आज तक आप लोगों ने केवल हॉलीवुड फिल्मों में ही देखा होगा। इस कत्ल के साथ साथ उस बंदूक की भी चर्चा है जिसके जरिए इस पूरे प्लान को अंजाम दिया गया। ये बंदूक न सिर्फ ऑटोमेटिक है बल्कि रिमोट कंट्रोल से भी चल सकती है। साथ ही ये निशाने को खुद ही स्कैन कर लॉक कर लेती है और बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी इसे पार पाना मुश्किल है। यानी इसकी ताकत इतनी होती है कि बुलेट प्रूफ ग्लास भी इसके निशाने को रोक नहीं पाता। मोहसिन फखरीजादेह की हत्या के लिए ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी और वहां की सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्ला अली खेमानी ने सीधे तौर पर इजराइल का नाम दिया है। वहीं ईरानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि फखरीजादेह के ऊपर रिमोट से कंट्रोल की जा रही मशीन गन से गोलियां बरसाई गई थी और फिर हमला करने वाली गाड़ी में धमाका हो गया। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि इसमें इजराइल के किसी आदमी के घटना स्थल पर मौजूद रहने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इजराइल के ऊपर कत्ल के आरोप इसलिए भी लग रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही वहां की कंपनी ने इस मैन पोर्टेबल ऑटोमेटिक बंदूक को लॉन्च किया था। कंपनी ने दावा किया था कि बंदूक अपने आप लक्ष्य को स्कैन कर निशाने को लॉक कर सकती है। इसके बाद दूर बैठा ऑपरेटर टैबलेट जैसी वायरलेस डिवाइस से जब चाहे तो फायर कर सकता है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जब ईरानी वैज्ञानिक फखरीजादेह अबसार शहर के करीब पहुंचे तभी गोल चक्कर के पास खड़े ट्रक के ऊपर से अचानक फायरिंग शुरू हो गई। इस ट्रक पर ही रिमोट कंट्रोल्ड गन को लगाया गया था। हमले को अंजाम देने के बाद उस ट्रक में जोरदार धमाका हुआ जिससे सभी सबूत नष्ट हो गए। क्यों खतरनाक मानी जाती है रिमोट कंट्रोल गन? दरअसल हत्या वाले दिन मोहसिन फखरीजादेह अपनी पत्नी के साथ एक बुलेट प्रूफ कार में सफर कर रहे थे। उनके साथ सुरक्षा कर्मियों की 3 गाड़ियां भी थी। इसी दौरान अचानक उन्हें गाड़ी से गोली टकराने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद वो देखने के लिए गाड़ी से उतरे, तभी उन पर हमला हो गया। मोहसिन फखरीजादेह जैसे ही कार से बाहर निकले, करीब 150 मीटर की दूरी पर खड़ी एक कार पर लगे रिमोट कंट्रोल मशीन गन से उन पर ताबड़तोड़ फायर किए गए। इस हमले में फखरीजादेह को 3 गोलियां लगी। रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में फखरीजादेह के सुरक्षा कर्मी को भी गोली लगी। बताया जा रहा है कि मोहसिन फखरीजादेह पर हमले को रिमोट कंट्रोल मशीन गन के जरिए अंजाम दिया गया था और इसमें इजराइल में बने गन स्मैश 2000 का इस्तेमाल किया गया था। ये बात इसलिए भी अहम मानी जा रही है कि कुछ दिन पहले ही इजराइल की कंपनी ने मैन पोर्टेबल ऑटोमेटिक बंदूक को लॉन्च किया था और दावा किया था कि ये बंदूक अपने आप लक्ष्य को स्कैन कर निशाने को लॉक कर सकती है। इजराइल की कंपनी स्मार्ट शूटर ने इस साल जुलाई में स्मैश प्रोडक्ट से जुड़ी स्मैश होपर गन को विकसित किया था। इसे लाइट रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसको स्मैश 2000 कंप्यूटरीकृत गनसाइट और दूर से नियंत्रित किए जाने वाले माउंट को मिलाकर बनाया गया है। इस गन की खासियत है कि इसे ट्राइपॉड, जमीन या किसी गाड़ी के ऊपर फिट कर लगाया जा सकता है। स्मैश 2000 गनसाइट की खासियत है कि खुद ही लक्ष्य को स्कैन कर उसे लॉक कर लेती है। इसके बाद दूर बैठे ऑपरेटर को जब लगता है कि फायर करने से लक्ष्य का ज्यादा नुकसान होगा, तब वो रिमोट कंट्रोल के जरिए फायर कर सकता है। कहा जा रहा है कि इसी गन से मोहसिन फखरीजादेह की हत्या की गई, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ईरानी पत्रकार के दावों पर खड़े हुए सवाल। दरअसल मोहसिन की हत्या के बाद ईरान के एक पत्रकार ने दावा किया था कि मोहसिन को मारने के लिए मोसाद के 12 एजेंट्स मौके पर मौजूद थे, लेकिन अब दावा किया जा रहा है मौके पर कोई हत्यारा मौजूद नहीं था। इसलिए ईरानी पत्रकार के दावों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। रिमोट कंट्रोल वाली गन से हमले की बात काफी हद तक सही नजर आ रही है, क्योंकि मोहसिन की कार पर गोली लगने के बाद ही ट्रक में ब्लास्ट हुआ था। तो अगर मोहसिन की गाड़ी को रोकने के मकसद से ब्लास्ट करना था तो गोली पहले क्यों चलाई गई? इसलिए इस थ्योरी को बल मिलता है कि मोहसिन की हत्या रिमोट कंट्रोल गन से की गई। सबूत मिटाने के लिए ट्रक को बम से उड़ा दिया गया। इस हत्या को अंजाम देने के लिए गन को दूर से ही ऑपरेट किया जा सकता है।